वक्त है तुम्हें एक कहानी सुनाने का। तुम जैसे ही एक नन्हे से शेर की कहानी। बोले तो इस स्टोरी में भाई लोग का रोल ही नहीं है क्या? अरे अपन लोग के कारनामे कम है क्या? वैसा कुछ बता ना। कुछ रिश्ते खून से बनते हैं, कुछ हम खुद बनाते हैं। पर मुफासा और वो राजकुमार जिसे स्कार कहते हैं, तकदीर से भाई बने। कौन है तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मुफासा। कहा था ना अजनबियों से दूर रहो। इसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना माँ। तुम कायदा जानते हो टाका, महाराज कभी नहीं अपनाएंगे एक आवारा को। मैं आवारा नहीं, मैं तो बस खो गया हूँ। हम अजनबियों को मुंह नहीं लगाते। टाका भविष्य का राजा है और राजवंश की रक्षा जरूरी है। पर बाबा, मैंने इसकी जान बचाई। सच बताओ मुफासा, मुझे हमेशा से एक भाई चाहिए था एक भाई, चाहिए था एक भाई। कभी कभी ये खुशबू आती है, हवा की पालकी पे सवार, हल्की सी महक घर की, और फिर गायब। जहाँ तुम और टाका साथ हो, घर वही है। अब तुम दोनों जाओ, जिंदगी की डोर का अपना सिरा ढूंढ लो। डोर टूट चुकी है, बस एक ही होगा, जंगल का राजा। मुफासा भागो! हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। लड़ेंगे तो मरेंगे। अरे जानवरों, पंछी की जान लोगे क्या? तुझे कुछ नहीं होगा भाई, मैं तेरे साथ हूँ। मुफासा! अरे हम तो गए, हम जिंदा हैं, हम बच गए, मैंने बचा लिया। और बोल ले। ट्रेलर का आगाज फिक्की क्यारा के कहने से होता है। ये एक कहानी, एक बच्चे की कहानी है जिसको सुनाने का वक्त है। ट्रेलर में दिखाया गया कि एक नौजवान टिका गुमशुदा मुफासा को ढूंढ रहा है और अपने कबीले के लोगों से लड़ भी रहा है। तो इसके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ, जिसमें आप बात करने वाले हैं द लायन किंग 2। ट्रेलर में ये भी देखा गया कि अगले चंद सिलसिले उन टिका और मुफासा के ताल्लुकात को मजबूत जाहिर करते हैं और एक भाई दूसरे भाई की ख्वाहिश को ही अपनी ख्वाहिश समझता है। और कहानी उस वक्त नया मोड़ लेती है जब कबीले के सरबराह उन्हें ये कहते हैं कि अब वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। मुफासा द लायन किंग 2019 की सुपर हिट मूवी का सीक्वल एंड प्री इक्वल दोनों ही हैं और इनमें हिंदी वर्जन में शाहरुख खान कम बैक कर रहे हैं अपने दोनों बेटों के साथ, इब्राहिम खान एंड आर्यन खान के साथ। एंड ये फिल्म फोटो रियलिस्टिक एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है एंड द लायन किंग 2 रिलीज हो रही है इन दिसंबर 2024 को। एंड ट्रेलर में पुम्बा और टेमोन के साथ बूढ़े मंडोल रफीकी को भी दिखाया गया, जो कि नौजवान क्यारा को मुफासा की कहानी सुनाते हुए नजर आएंगे, जो कि सांबा और नाला की बेटी है। इस फिल्म में श्रेयास तालपड़े एंड संजय मिश्रा ने टेमोन और पुम्बा के लिए अपनी आवाज़ें बिलतरतीब फरहम की हैं। एंड प्रोमो में इस कहानी को इस तरह से दिखाया गया कि किस तरह एक शेर के बच्चे ढाका ने यतीम मुफासा को बचाया एंड वो स्कार के नाम से फेमस भी हो गया। ये कहानी ढाका के साथ मुफासा को एक भाई और उसके ख़ानदान में एक बेटे की हैसियत से कबूल करने के बारे में बताती है। एंड ट्रेलर का अख्ताम दोनों भाइयों के बड़े और एक मुख्तलिफ कबीलों के शेरों के खिलाफ लड़ते हुआ
होता है जो कि शेर किंग के तख्त को पाने के लिए लड़ रहे हैं। 2019 में जो द लायन किंग आई थी उसमें शाहरुख खान ने मुफासा को वॉइस ओवर दिया था एंड आर्यन खान ने सिम्बा को वॉइस ओवर दिया था। एंड फिल्म के साथ अपनी वाबस्तगी को जाहिर करते हुए शाहरुख खान ने कहा कि मुफासा की एक नाकाबिल यकीन लेगेसी है और वो जंगल के आखिरी बादशाह के तौर पर खड़े हैं और अपने बेटे सिम्बा को अपनी हुकूमत फराहम करते हैं। मैं एक बाप के तौर पर इनसे गहरा ताल्लुक़ रखता हूँ और मुफासा के तौर पर गूंजता भी हूँ। द लायन किंग मुफासा के बचपन से लेकर नाकाबिल यकीन बादशाह के तौर पर अरूज तक की ज़िंदगी की अक्कासी करता है और इस किरदार को दोबारा देखना गैर मामूली रहा है और ये मेरे लिए डिज़नी के साथ एक ख़ास कोलैबोरेशन है क्योंकि उसमें मेरे दोनों बेटे मेरे साथ हैं, इब्राहिम खान एंड आर्यन खान। फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं ये सुनकर कि किंग खान दोबारा द लायन किंग में वॉइस ओवर कर रहे हैं। खुद बादशाह से बेहतर कोई भी बादशाह की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। सिम्बा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बस याद रखना कि तुम कौन हो, एक सच्चा राजा। हम सब कहीं ना कहीं एक नाजुक सी डोर से बंधे हैं। आम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वो क्या ले सकते हैं, लेकिन एक सच्चा राजा ये सोचता है कि वो क्या दे सकता है। सिम्बा, हमेशा याद रखना कि तुम कौन हो, एक सच्चा राजा। याद रखना। एक बादशाह किंग खान दूसरे बादशाह द लायन किंग को डब कर रहा है। वाह, कैसा लगा ये सुनकर बोल सकते हो। तो आप अपनी होस्ट सनम को दें इजाज़त। अपना रखिए बहुत ख्याल। फिर आऊँगी एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।